कैसे भगवान ने अपने होने का अनुभव एक व्यक्ति को कराया। दोस्तों, ये कहानी है नास्तिक व्यक्ति की जो मेडिकल दुकान का मालिक था। भगवान के नाम से ही वह चिढ़ने लगता था। घर वाले उसे बहुत समझाते पर वह उनकी एक ना सुनता, लेकिन अपने काम के प्रति उसकी बहुत निष्ठा थी। उस काम के प्रति निष्ठा होने के कारण उसका अनुभव बहुत अच्छा था। उसे पता था कि कौन सी दवाई उसकी दुकान पर कहाँ रखी है। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ दुकान पर ताश खेलता था। एक दिन की बात है जब बहुत बारिश हो रही थी, तब दुकान में अपने दोस्तों के साथ वह ताश खेल रहा था। तभी एक छोटा लड़का उसके दुकान में दवाई का पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी, ये दवाई चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको बचा लीजिए। इस बीच लाइट भी चली गई। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते वह व्यक्ति उठा और दवाई का पर्चा हाथ में लेकर उसने अपने अनुभव के अनुसार हाथ बढ़ाया और अंधेरे में ही दवाई की शीशी उस लड़के को दे दी। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अब उसे मालूम पड़ा कि उसने जो लड़के को दवाई दी थी वह तो चूहे मारने की जहरीली दवा थी। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। उसने सोचा, यदि वह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य ही मर जाएगी। एक पल वह अपने इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह अपनी भूल पर इतना परेशान था कि अब क्या किया जाए। उस लड़के का कोई पता न ठिकाना तो है नहीं कि वह कहाँ गया है। इस दुविधा की बेचैनी से कैसे निकला जाए। उसकी आंखें भर आई। घबराहट और बेचैनी के कारण वह इधर उधर झांकने लगा। इसी बीच उसकी नज़र दीवार पर लगी श्री कृष्ण की छवि पर गई। वह उसके पिता ने दुकान के उद्घाटन पर दुकान में लगाई थी। उनके पिताजी ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वह हर जगह व्याप्त हैं और सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उस व्यक्ति को उनके पिता की सारी बातें याद आने लगीं। उस व्यक्ति ने पहली बार दुकान के कोने में रखी उस धूल से भरी श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया और कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। उस व्यक्ति के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा, शायद इसकी माँ मर गई है। वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पाया। वह लड़का बोला, बाबूजी, मेरी माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए जा रहा था कि तभी मेरा पैर पानी पर फिसल गया और दवाई की शीशी गिर गई और वह टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई दोबारा से दे सकते हैं? अब उस व्यक्ति ने सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई। उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। मैंने जो पहले दवाई ली थी उसमें ही सारे पैसे दे दिए। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो और अब की बार संभल कर जाना। अब उस व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया और दोनों हाथों से उस धूल से भरी तस्वीर को अपने सीने से लगाया और रोने लगा। उसे अपने पिता की कही हुई सारी बातें याद आने लगी कि भगवान सदैव हमारी सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह वाक्य चरितार्थ हुआ कि भगवान ने श्री गीता जी में कहा है कि जो प्राणी मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसा ही अनुभव कराता हूँ। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही मुझसे जुड़े रहें। आगे भी आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।